एक नगर में एक सेठ रहता था। अपना बोर्ड लगा दिया दुकान के आगे कि अभी कर्ज ले जाओ, जिसने कर्जा चाहिए। किसी ने लोन चाहिए ले सकता है, लेकिन अगले जन्म में लूंगा, इस जन्म में लूं कोई ने 200-200 रुपये कर्ज दे दे। बोला ले ले भाई। वो पक्का करे थे। वो कहने लगे भाई देखा हम तो जल्दी देवांगे, व्यवहार के पक्के आदमी है। वो कहने लगा ना भाई मैं तो अगले जन्म में लूंगा। अब उन्होंने फिर पक्का कर करना भाई हम तो 6 महीना के भीतर तेरे वापस दे देंगे ब्याज रुपया। वो बोला ये ब्याज लूंगा और अगले जन्म में लूंगा, ना तो जाओ तुम। तो उन्होंने सोचा अच्छा भाई ले अगले जन्म में ले। उन तो ठगना था ही वो। उन दोनों ने अपने 200 रुपये या जैसा भी 100 या 500 लिए और दरे गठड़ी में चल पड़े। आगे वो चलते जा रहे थे। एक गांव के बाहर एक तेली का घर था। पिया तो दोनों बैल बतलावे थे, आपस में बातें कर रहे थे। अब जो बैल चल रहा था उसमें कोल्लू में उसने पूछा जो बैल खड़ा था कि भी तेरा कितना लेन देन इस तेली के साथ बचा है। अब वो खड़ा बैल कह रहा कि अभी कल जो है ना एक व्यक्ति आएगा और मुझे इससे मोल ले जाएगा 200 या 400 रुपये में। वो उस तेली का वो इतने पैसे मांगता है और वो जो मुझे लेने आएगा वो मेरे 1200 रुपये मांगता है। उसके सारा हिसाब किताब लाकर 1200 रुपये ब्याज ब्यूज के हो रहे हैं। और वो फिर क्या होगा, मुझे यहाँ से ले जाएगा। आगे एक राजा ने हाथियों का युद्ध करवा रखा होगा आपस में भिड़ंत, और उसमें इनाम रखा होगा 12 रुपये का रखा हुआ है। मुझे वो ले जाएंगे, उनका वो तमाशा देखने लग जाएंगे हाथियों के झगड़े लड़ाई को, और मैं उस हाथी को हरा दूंगा जिसने सबको पराजित कर दिया होगा। और फिर मुझे 1200 रुपये का इनाम मिलेगा मेरे उस मालिक को जो यहाँ से ले जाएगा। मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरा और उसका हिसाब बराबर हो जाएगा। भाई अभी और लाऊंगा कोई। उसने उसके 500 400 100 200 जिसे रुपये मांगे और उसने दे दिए। वो दोनों जने अपनी वहाँ पोटली कड़क कर बांध गए। उस बैल लेकर गया था उसके साथ साथ चल पड़े। ये और देखेंगे वहाँ पर ये बताए थे इन्होंने कि बैल हाथी को हराएगा। वहाँ क्या हुआ कि वो जाके खड़े हो गए, दंगल लगा हुआ था, हाथी आपस में कुश्ती कर रहे थे। एक हाथी सबको पराजित करता हुआ चल रहा था और लास्ट में वो अकेला और लाओगे जिसका कोई हाथी हो घोड़ा उसके साथ ये केसरी हो जाएगी। वो जाकर खड़े होकर तमाशा देखने लग गया। बैल पकड़ रखा था रस्सा हाथ में। वो बैल हाथ से रस्सा छुटा के हाथी की तरफ भाग गया। लंबे लंबे सींग पे पहने हाथी ने उसका सूंड मारा। वो सूंड लग गया, सींग फट गया सूंड में और हाथी मारा कल की सिंह आडन भाज गया। हाथी का सूंड में दर्द बहुत होया करे। हाथी किलकी मारे रोवर लीद करे। उसने सोची मेरा नहीं किया गया सिंगाला, हाथी भाग गया। तो वो विजयी हो गया बैल। 1200 रुपये राजा ने इनाम दे दिया। वो 1200 रुपये उनके पास आए उस बैल वाले के पास। उसी समय बैल की मृत्यु हो गई। दोनों ने पैसे रख दिए। सेठ जी अपने पैसे पकड़े, ये मारा पर नहीं उठा ही पे। लाला जी ने ठाकर बाहर गली में फेंक दिए। मारे मेरे लेखे कितने ले जाओ, हम ना मैं ना लूँ, अगले जन्म में लूंगा। और वो ठाठा उल्टे जरे उसके हाथ जोड़े, लाला जी माफ कर दे, अगले जा मैं ना लूँ कती भी। वो बाहर फेंक गए। उन्होंने सोचा भाई साधु संतों के पास इसका कोई समाधान होता है। एक संत कहीं बैठा था, वहां पहुंच गए और कहने लगे महाराज जी हम एक कसूते संकट में फंस गए, कुछ समाधान बताओ। सारी कहानी बता दी। अब वो संत बोला भाई एक काम करो,
इसका कोई धर्म पुण्य में ला दो उस लाला जी के नाम पे। तुम यूं करो, एक धर्मशाला बनवा दो मेन रास्ते पे, और एक कुआं बनवा दो, और उस पर लिखवा दो लाला जी उस सेठ का नाम कि उसके नाम की धर्मशाला। और तुम यूं करियो, उसमें किसी को रुकने मत देना, और ना उस कुएं में तो पानी किसी को पीने देना। बोला जी फिर क्या होगा? फिर तुम मैं बताओगे क्या होगा, और जो मैं कहूँ इतना कर दो। अब वो न सोचे, पर जो स्टेशन से उतर कर गाँव को आता था, स्टेशन से उतर लोन लिया था, उधार ली थी। अब वहाँ यात्री आवे और पानी पीने या थोड़ी देर विश्राम करने के लिए धर्मशाला की तरफ जाऊं, वो दोनों लकड़े लठ लेकर, खबरदार दे यहाँ आगे होता है, चलो यहाँ से। तो वो कहने लगे भाई क्यों, तुमने धर्मशाला बनवा रखी, कुआं बनवा रखा, तो रुकने क्यों नहीं देते, जल क्यों नहीं पीने देते? हकीम लाला जी ने पूछ लो भाई, इसने मना कर रखा है कि यहाँ हम दोनों नौकर छोड़ रखे हैं, और कह रखा है ना इसमें किसी को रुकने देना, ना इसमें पानी पीने देना किसी को। इमाम आदमी ने बोले बड़ा मूर्ख आदमी, इतना पैसा ला दिया और फिर किसी को यहाँ टिकने भी नहीं देते आयो, ये कैसा लाला जी हुआ, सब गाली देते जावे। एक दिन उसका समधी आ गया, उसके लड़की ब्याह रखी थी, और समधी भी आया, उसने देखा पढ़ा अको हो तो अपने ही रिश्तेदार का बनवाया हुआ है, और अच्छी मरोड़ सी में पहुंचा, चला उधर को। वो दोनों लकड़े लठ ले गए, खबरदार जो इधर आया था। वो कहने लगा अरे क्या बात भाई, मैं इसका रिश्तेदार हूँ। ने बोला बाहर चल, तू किससे का रिश्तेदार हो? इसने ये कह रखा इस सेठ ने कि इस धर्मशाला में कोई रुक नहीं जा, और इस कुएं से कोई पानी नहीं पी ले, हमारी ड्यूटी ला रखी। वो कहने लगा रहा ये बड़ा नालायक आदमी, मैं तो इसको बहुत अच्छा आदमी समझूं था रिश्तेदार को, ये तो जमा दुष्ट इंसान है, हैं? बता, प्याऊ बनवा रखी, कुआं बनवा रखा, धर्मशाला बनवा रखी, और किसी को रुकने नहीं दे रहा। वो आया फिर अपने रिश्तेदार के घर आना ही था उसने, तो उसने उससे कहा रे तू बड़ा निकम्मा आदमी, क्यों तो इतना पैसा लगावा था, तने वहाँ कितने पैसे लगा रखे, धर्मशाला बनवा रखी, कुआं बनवा रखा, और वो 2 मस्टंडे छोड़ रखे, तन ना पानी पीने देते किसी ने, और ना वहाँ रुकने देते, फिर क्यों इतना पैसा बर्बाद किया, तेरी बुद्धि खराब होगी क्या? अब वो ने सोचा भाई कौन सा, कहाँ धर्मशाला है, कौन सा कुआं है। वो काफी देर सोचता रहा, क्या बात है, क्या कह रही हो आप? कह के मैं झूठ रहा हूँ, तेरा नाम लिख रखा और तेरे नाम से धर्मशाला बनवा रखी, कुछ लाला जी ने धर्मशाला बनवा रखी है, उसी ने ये कुआं बनवा रखा है, और वहाँ 2 खड़े हैं, वो लठली हैं, किससे नियाण दे, लाला जी ने कह रखी है। उसने सोची देखूं तो कहाँ, वो उस दोनों जने आए, देखे तो वह खड़े सामने लठले। वो जान गया कि ये तो भाई मेरी बेइज्जती करवा दी न। तो कहने लगे भाई तुम क्यों कर पीछा छोड़ो मेरा। वो सेठ बोला, ने बोला मारी वो कलम तार दे और कह दे मेरे आए हो लिए भाई ये 2 जोड़े हाथ, मैंने तुम्हारे अपने लोन खत्म कर दिया और मान लिया वे तेरा, तुम्हारे सारे पैसे आ गए। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता भगवान ने परम शांति प्राप्त करने के लिए अर्जुन को अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने का निर्देश किया है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। अनुवाद, हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम यानी सत्यलोक को प्राप्त होगा।